लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 11 सितंबर है। एक ऐसा दिन जो राजस्थानी साहित्य की दुनिया में एक चमकते सितारे का जन्मदिन मनाता है। कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने अपनी कलम से राजस्थान की मिट्टी को शब्दों में ढाला और जिनकी कविताएं आज भी रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती हैं। रेगिस्तान की रेत हो या दिलों की बात, कुछ लोग अपनी कविताओं से सबको जोड़ देते हैं। कन्हैयालाल सेठिया ऐसे ही एक कवि थे जिन्होंने राजस्थान की माटी को अपनी लेखनी से अमर कर दिया। 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ में जन्मे सेठिया ने कविताओं से न सिर्फ राजस्थानी संस्कृति को जिया, बल्कि देशभक्ति और समाज सुधार का भी बीड़ा उठाया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ। उनके पिता छगनलाल व्यापारी थे और माता रतनबाई ने उन्हें गीतों और कहानियों से संस्कृति का पाठ पढ़ाया। सेठिया बचपन से ही कविता लिखते थे। स्कूल में उनकी कविताएं सुनकर लोग तालियां बजाते। वो कहते थे, कविता वो है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। उनकी बातों में राजस्थान की मिठास और सादगी थी। जब भारत आजादी के लिए जूझ रहा था, सेठिया ने अपनी कविताओं से लोगों में जोश भरा। कोलकाता और वाराणसी में पढ़ाई के दौरान वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़े। उनकी कविता आजादी की लौ में वो लिखते हैं, जला दो आजादी की लौ, हर दिल में स्वाभिमान जगाओ। ये शब्द सुनकर लोग जोश से भर जाते थे। वो न सिर्फ कवि थे, बल्कि गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले सेनानी भी, जिन्होंने जेल तक की यात्रा की। सेठिया की कविताएं राजस्थान की आत्मा है। उनकी सबसे मशहूर रचना धरती धोरारी में वो लिखते हैं, धरती धोरारी मरुधर्री थारी महिमा अपरंपार। ये कविता राजस्थान की माटी, उसकी संस्कृति और गर्व को बयां करती है। उनकी किताब पहचान में समाज की बुराइयों पर चोट की, जात पात की दीवार तोड़ दो, इंसान को इंसान पहचान लो, और रामकथा में उन्होंने रामायण को राजस्थानी अंदाज में ढाला, जो आज भी लोगों को जोड़ता है। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को नई पहचान दी। उनकी कविता मारो देश राजस्थान हर राजस्थानी के दिल की बात है। मारो देश राजस्थान वीरों को गर्व थारो। उनकी लेखनी में रेगिस्तान की सादगी और वीरों की कहानियां बसती थी। उन्होंने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जैसे संगठन बनाए ताकि राजस्थानी साहित्य को सम्मान मिले। उनकी कविताएं स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं और आज भी साहित्यिक मंचों पर गूंजती हैं। सेठिया सिर्फ कविता नहीं लिखते थे, वो समाज को बदलना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर अपनी कविताओं से प्रहार किया। उनकी एक कविता कहती है, सब इंसान एक बराबर, फूलों सा खिले संसार। उनकी बातें सुनकर लोग समाज में बदलाव लाने को प्रेरित हुए। वो कहते थे कि साहित्य का काम है समाज को जागरूक करना, और उनका यही मिशन था। सेठिया को उनके काम के लिए ढेर सारे सम्मान मिले, जैसे राजस्थान रत्न और साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनकी कविताएं आज भी राजस्थानी संस्कृति का गर्व हैं। 1987 में 68 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कविताएं आज भी जिंदा हैं। हर मारवाड़ उत्सव में, हर साहित्यिक भाषा में उनकी पंक्तियां गूंजती हैं। 11 सितंबर को कन्हैयालाल सेठिया की जयंती पर हम उनके शब्दों को याद करते हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि अपनी संस्कृति पर गर्व करो और समाज को बेहतर बनाओ। आइए इस दिन उनकी एक कविता पढ़ें, उनके जज्बे को सलाम करें और राजस्थान की माटी को दिल में बसाएं। कन्हैयालाल सेठिया, एक कवि, एक प्रेरणा, एक अमर नाम। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।